बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात शिशु की उर्दू की क्लास और हम आपके माह अप्रैल के सिलेबस के हमरा। तो प्यारे बच्चों, अब आपका सिलेबस जो हम स्टार्ट करवा रहे हैं वो दरअसल आपके सालाना इम्तिहानात का सिलेबस है। जी, मिड ईयर एग्जाम्स हो गए और मिड ईयर एग्जाम्स के रिपोर्ट कार्ड भी आप लेके जा चुके, लिहाजा अब होने वाले हर सिलेबस को आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि अब ये आपके एनुअल एग्जाम की तैयारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज जो हम आपको सबक करवाने जा रहे हैं वो दरअसल कवायद ऑफ ग्रामर से ताल्लुक़ रखता है और हम आपको कवायद जो करवा रहे हैं वो फेल के एग्ज़ाम मायने के लिहाज से और मरासला निगारी में हम एक दरख्वास्त लिखवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कवायद की तरफ चलते हैं। कवायद है हमारे फेल की एग्जाम हम किस लिहाज से आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बालिहाज़े माही। ठीक है, अब एग्जाम से पहले मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा याद कर लें फेल कहते किसको है। जी, फेल का मतलब होता है किसी काम का होना या किसी जुमले में किसी काम का पाया जाना। मिसाल के तौर पे अली खाना खा रहा है। ठीक है, अब ये एक मुकम्मल जुमला है जिसमें फेल, फाइल, मफूल, ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? फेल है खा रहा, अली है फाइल और खाना है मफूल। ठीक है, यानी एक फेलिया जुमला क्या क्या हिस्से रखता है? फाइल, फेल और मफूल। ये हमने पढ़ा है, हमने इससे पहले फेलिया जुमले पढ़े हैं। आज हम फेल की एग्जाम मायने के लिहाज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है फेलिया जुमले क्या होते हैं, जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं। ये फेलिया जुमले हैं। अब इनकी बहुत सी किस्में होती हैं। किस तरह की किस्में? जैसे कि आज हम पढ़ेंगे मायने के लिहाज से। तो मायने के लिहाज से फेल की होती है बेटा दो किस्में। फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। अब आपको पता है कि ग्रामर जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखना या उसको समझना। अगर हम ग्रामर को उनके उन्वान के हिसाब से याद रखें तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे लाजिम का मतलब क्या है? ज़रूरी। ठीक है, अब फिर अगर लाजिम हम पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर क्या चीज़ लाजिम है? वहां पर उसको पहचानने के लिए सिर्फ दो चीजों का होना जरूरी है, एक फाइल का और एक फेल का। ठीक है, किस तरह? फेल लाजिम में फाइल और फेल क्या है? फेल काम का होना या काम का करना, फाइल काम करने वाला। इन दो चीजों का होना लाजमी है। ये दोनों चीजें हो जुमले में तो वो फेल लाजिम कहलाता है। फेल की किस्म मायने के लिहाज से पहली किस्म फेल लाजिम है। फेल लाजिम वो फेल है जिसमें फाइल और फेल का होना जरूरी है। जैसे नासिर गया, इरम आई, या और भी इस तरह के जुमले कि जिसमें सिर्फ फाइल काम करने वाला और उसने क्या काम किया वो मौजूद है और आपके पास समझ में आ रही है। अब आ जाइए बात करेंगे फेल मुतअद्दी की। तो फेल मुतअद्दी मैंने फिर कहा कि आपको नाम से याद रखने की जरूरत है। मुतअद्दिद का मतलब होता है तादाद में ज्यादा। ठीक है, अब जब मुतअद्दी का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है इन दो के अलावा भी
कोई तीसरी चीज चाहिए, और वो तीसरी चीज फेलियर जुमले में क्या होती है बेटा? फाइल, जी मफूल और फेल। ठीक है, यानी फेल मुतअद्दी के लिए जरूरी है कि फेल और फाइल के अलावा मफूल भी आपके जुमले में मौजूद हो। तो ये दोनों किस्म लाजिम और मुतअद्दी किसकी हैं? फेल की इकसाम बलिहाज़े मानी। जैसे मिसाल के तौर पे नासिर पकोड़े लेने गया। इरम खाना खाने आई। ठीक है, अब नासिर क्या है बेटा? फाइल है, काम करने वाला। इरम क्या है? फाइल है। लेने गया, गया क्या है? फेल। आई क्या है? फेल। मफूल क्या है? नासिर क्या लेने गया था? पकोड़े, जिस पर काम का असर हो तो वो है मफूल। इरम क्या करने आई है? इरम खाना खाने आई है। तो इरम जो करने आई है वो है मफूल। ठीक है, वो चीज जिस पे काम का असर हो उसको मफूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात मुकम्मल होती है कि फेल की इकसाम मायने के लिहाज से दो हैं, फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम में फाइल और फेल का होना जरूरी है, और फेल मुतअद्दी में फाइल और फेल के साथ मफूल का होना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से फेल की इकसाम मायने के लिहाज से समझ में आ गई होंगी। ना सिर्फ ये कि आपको इनकी मशक करनी है बेटा, बल्कि आपको इस तारीफ को याद भी करना है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं इस सबक के, और दूसरा हिस्सा हमारा क्या है? मरासिला निगारी। आज करने जा रहे हैं वो है दरअसल एक दरख्वास्त का लिखना। अब हम दरख्वास्त किसको लिख रहे हैं? आइए, आपका सवाल है म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम एक दरख्वास्त लिखिए। अब ये दरख्वास्त म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम हम क्यों लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? देखिए, जिसमें अपने इलाके, आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का जिक्र है। अपने इलाके में एक लाइब्रेरी के क़याम की दरख्वास्त कीजिए। ठीक है, आपको बेटा याद होगा कि इससे पहले जब हम आपको कोई दरख्वास्त लिखवाया करते थे तो जो हमारे शहर में सिस्टम चल रहा होता है हम उसके मुताबिक लिखवाते हैं। तो कभी हम काउंसलर के नाम लिखवाते थे, कभी हम नाज़िम के नाम लिखवाते थे, लेकिन अब ये तमाम सिलसिले नहीं हैं और हम म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम की दरख्वास्त इसलिए लिखवा रहे हैं कि अब कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हमारे सारे मामलात को शहर के देख रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो दरख्वास्त लिखने का जो एक मॉडल होता है, खास नमूना होता है, वो आप जानते हैं। मैं यहाँ सिर्फ दोहराऊंगी और ये दरख्वास्त बेटा आपको खुद लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जिसके भी नाम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, बाखिदमत जनाब करके और उनको मुखातिब किया जाता है। बाखिदमत जनाब, अब क्या है ये? म्युनिसिपल कमिश्नर है। ठीक है बेटा, देखिए हम लिखने को तो बल्दिया के इंचार्ज या कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उर्फ आम में जो इनका नाम मशहूर है हमने वो लिखा है, बाखिदमत जनाब म्युनिसिपल कमिश्नर साहब। और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी आप
यहाँ पर उनके एड्रेस को लिखना चाहेंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर का बल्दिया उस्मा के ऑफिस में या आपके कमिश्नर ऑफिस में, जो भी आपके इलाके का एड्रेस होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अल्काबु अदाब, यानी हम उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। और उसके बाद हम अपनी बात जब शुरू करते हैं तो यहाँ दरख्वास्त में क्या होता है कि हम बराह रास्त जनाब आली मौदबाना गुजारिश ये है और अपने जो भी हमारा कहना चाहिए मकसद होता है उसको बयान करते हैं। तो अब उसके बाद हम यहाँ शुरू क्या करेंगे कि जनाब आली गुजारिश ये है कि हमारे इलाके में, अब आपके इलाके का नाम आपको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आप अब सेकेंडरी क्लास में आ गए हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पर अलिफ बे जीम लिख दीजिए। ठीक है बेटा, हमारे इलाके अलिफ बे जीम में अरसे दराज से तुलबा की सहूलत के लिए कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं है। मौजूदा दौर तरक्की याफ्ता दौर है और हम चाहते हैं कि ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। उसके लिए हमें कुछ तदरीसी मवाद की ज़रूरत होती है। बाज़ जगह वो तदरीसी मवाद हमें वक्त पर फराहम नहीं हो पाता, तो फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें ये तमाम कुतुब एक जगह पर मिल सकें और हम तुलबा अपनी तालीम हासिल करने में जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनसे नबर्दाज़मा हो सकें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर अपना मकसद भी बयान कर दिया और लाइब्रेरी के क़याम के लिए दरख्वास्त भी कर दी। तो जनाब आली, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इलाके के नौजवान तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए जल्द से जल्द एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाएंगे। अब हमारी बात खत्म हो गई और अब हम यहाँ खत की तरह इजाज़त बिल्कुल नहीं लेते। हम यहाँ पर उल्टे हाथ पे फ़कत दरख्वास्त गुजार लिखते हैं और यकीनन आप कौन हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता तो नहीं है ना। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो कमिश्नर है, आप लिखेंगे फ़कत दरख्वास्त गुजार। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा अलिफ बे जीम, क्योंकि आपको बहरहाल अपना नाम नहीं लिखना। अच्छा, जब हम ये दरख्वास्त लिखेंगे तो इस उल्टे हाथ पे जो हमने लिखा है इसके बिल्कुल सीधे हाथ पे यहाँ पे हम, और ये दरख्वास्त में खास बेटा तारीख डाली जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये दरख्वास्त कब दी गई। अब उर्दू की तारीख डालने का तरीका भी क्या है कि जैसे अभी मैं अगर तारीख डालती हूँ 12 अप्रैल और सन 2021, ये होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उर्दू में तारीख डालनी आनी चाहिए। तो ये है हमारी दरख्वास्त इस महीने की म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम, और आप किसके क़याम की दरख्वास्त कर रहे हैं, लाइब्रेरी के क़याम से। तो आपको वजह भी बतानी पड़ती है, लिहाजा जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, तो उसमें वजह भी बता दी, क्योंकि आप कौन है, आप तालिब इल्म का काम इल्म हासिल करना है। लिहाजा उस इल्म की प्यास को बुझाने के लिए आपको जो तदरीसी मवाद चाहिए, आपने उसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की। तो बेटा ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है, अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद ये कॉपी में काम कीजिए और चेक करवाइए ताकि आपकी इस्लाह हो सके। बहुत जल्द आपके दूसरे लेसन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।